जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिगर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जैसे कि मालूम है कि आपका 6 to 8 के लिए जो पेपर 4 के लिए जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस का जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया है JSSC ने। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में जो है पेपर 1 हिंदी अगर आपने रखा हुआ है तो 28 अप्रैल का जो 1 to 5 का जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसी का जो है यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बिकॉज पेपर 1 आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी जो है पेपर अदर पेपर आपका चेक किया जाएगा, चाहे पेपर 2 हो, 3 हो या 4 हो। पेपर 1 क्वालिफाई करना मस्ट रहेगा। तो वीडियो को अगर अंत तक वॉच करते हैं तो आपको डिटेल चीज़ें पता चलेगी कि हिंदी पेपर 1 में कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन व्याकरण से आए थे, कितने क्वेश्चन जो है आपके 10th के बुक से पूछे गए थे, हिंदी के बुक से पूछे गए थे। तो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए वाक्य में निम्न में से कौन से एक शब्द का चयन करना है। निम्न में से एक शब्द का चयन करना है। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो उसे क्या कहते हैं। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये है क्वेश्चन आपका। तो इसको क्या कहते हैं? अग्रनय बोलते हैं, उसर बोलते हैं, अजर बोलते हैं या आचमन बोलते हैं। तो जिस भूमि में कुछ कुछ ना पैदा होता हो उसे उसर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्न में से हर्षबोधक यानी विस्मयादि बोधक अवयवों का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। दीर्घाई हो, सलाम, चुप, हट, वाह वाह साहेब, शबाश, काश, उफ। तो ये वाह वाह शबाश जो है आपका, ये आपका हर्षबोधक है। हर्ष यानी खुशी को दिखा रहा है और ये विस्मयादि बोधक अव्यय में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन जो है निम्नलिखित में से कीजिए। आपने अपना काम कर लिया है क्या, ये वाक्य है आपका। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये तो इजीली आप पहचान पाएंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य को वाच्य के प्रकार का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। यानी वाच्य का यहाँ पे पहचान करना है। शिक्षक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। तो शिक्षक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, तो ये किस तरह का वाच्य में आएगा। तो ये आपका वाच्य आ जाएगा कृतिवाच्य। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उठवाना एवं सुलवाना निम्न में से किस क्रिया के उदाहरण हैं। तो ये किस प्रकार की क्रिया है उठवाना और सुलवाना। तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। तो इसमें जो है चुनाव करना है आपका। उसको क्या कहा जाता है? अतकृत कहा जाता है, अनुलोभनीय कहा जाता है, आचार्यानी कहा जाता है या औरस कहा जाता है। तो उसे औरस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय चयन करना है। शोक, शोक वाले, अरे जियो, जी हाँ, हाय हाय। तो ये हाय हाय जो है शोक को दर्शाता है। तो ये आपका 4 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ओह कितनी ठंडी रात है। तो इसमें जो है देखिए, इसमें आपको वाक्य का प्रकार चुनना है, किस प्रकार का वाक्य है ये। तो क्लियरली यहाँ ओह लिखा हुआ है और साथ में विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये आप पहचान लेंगे इजीली। आपका थर्ड विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वाच्य का प्रकार बनाइए, बताइए। यानी वाच्य फिर से पहचान करने बोल रहा है। रोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो रोहन से पढ़ा नहीं जाता ये भाववाच्य है, ये भाववाच्य में आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ डेफिनेशन से था क्वेश्चन। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द चयन कीजिए। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसको क्या कहते हैं? उसे अभिलाषा कहते हैं, अधोपांत कहते हैं, किबंती किबंदती कहते हैं, जो है उदीची बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है आपका, यहाँ पे अगर देखिएगा तो किबंदती कहा जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से विस्म या आश्चर्यबोधक यानी विस्मयादिबोधक अव्ययों का चयन कीजिए। आश्चर्य को जो दिखाए। तो एह अरे, अजी सलाम, थैंक यू, उफ, बहुत अच्छा। तो ए अरे ये आश्चर्य को दिखाता है।
ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए बाइक के प्रकार का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। श्याम का मकान उधर है, तो इसमें बाइक का यहाँ प्रकार पूछ लिया है, तो ये किस प्रकार का बाइक है? तो ये जो है संकेत को दिखा रहा है, उधर है संकेत दिखा रहा है, यानी ये आपका जो है संकेतवाचक जो है बाइक हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। फिर से वाच्य पहचानने के लिए बोल रहा है। महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, तो महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे, तो इसमें किस तरह का वाच्य है? तो ये क्रम वाच्य है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रोता रोता धोना, उठना बैठना, चलना फिरना निम्न में से किस क्रिया के उदाहरण हैं? तो ये संयुक्त क्रिया है, दो दो शब्द आ रहे हैं, तो संयुक्त संयुक्त होके आ रहे हैं, यानी संयुक्त क्रिया हो जाएगा। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द चयन कीजिए। तो इसमें जो केवल कहने सुनने के लिए हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अपकारी कहा जाता है, अकाव्य कहा जाता है, अमानसिक कहा जाता है, औपचारिक कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है औपचारिक। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अनुमोदन या फिर स्वीकृति बोधक अव्यय का चयन करना है। प्रणाम, जी हाँ, ठीक है, चुप हट या दीर्घायु हो। तो इसमें से आपका पूछ लिया है कि अनुमोदन या स्वीकृति, तो ये आपका जी हाँ ठीक है, स्वीकृति, सहमति दे रहे हैं, तो ये वाला आपका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य का प्रकार का चयन कीजिए। फिर से वाक्य के प्रकार का चयन करने के लिए बोला गया है। शिवानी ने खाना नहीं खाया, तो ये किस प्रकार का जो है वाक्य है? तो शिवानी ने खाना नहीं खाया, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है, तो आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में वाच्य के प्रकार चयन कीजिए। वाक्य यहाँ वाच्य के प्रकार पहचानना है। फिर से, वाला चित्र बनाती है, वाला चित्र बनाती है, तो ये किस प्रकार का वाच्य में आएगा? तो यह कृतिवाच्य में आ जाएगा। वह धातु जो संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है वह डैश कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है आपका नाम धातु क्रिया। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द चयन करें। कांटों या बाधाओं बाधाओं से भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं, कंटकर्ण कहते हैं, अंकिल कहते हैं, या अक्ष कुशल कहा जाता है, तो उसे कंटाकर्ण किर्ण कहा जाता है, यानी 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से तिरस्कार घृणा बोधक अव्यय की चयन कीजिए। तिरस्कार घृणा बोधक, तो घृणा, छी छी, थू, ये हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। फिर से वाक्य के प्रकार का चयन करना है। गोलू ने दूध नहीं पिया, तो गोलू ने दूध नहीं पिया, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य में आ जाएगा। दिए गए वाक्य में वाच्य के प्रकार का चयन करना है। फिर से वाच्य पहचानना है। रमेश से हंसा नहीं जाता, तो ये भाववाचक वाक्य में आ जाएगा। बात से बतियाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना निम्न में से किस क्रिया के उदाहरण है? तो ये किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण है? तो ये आपका नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का सही उदाहरण है? तो इसमें से द्विगु समास कौन सा है? तो यहाँ अगर देखेंगे तो पंच प्रणाम जो है आपका द्विगु समास में आएगा। यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। निम्नलिखित में से अस्वीकृति बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय का पहचान किया। अस्वीकार जो उसको आप करेंगे तो ना, यह अस्वीकार किया जाएगा, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सुभाष कल आए, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये आपका आज्ञावाचक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, या संकेतवाचक वाक्य है, या संदेहवाचक वाक्य है? तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य को दिखाता है। क्रमवाच्य में डैश की प्रधानता होती है। देखिए, क्रमवाचक वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वह वास्तविक या कल्पित ध्वनि जिसे क्रियाओं के रूप में अपना लिया जाता है वह डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका अनुकरणात्मक क्रिया। क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कृतज्ञ का सही समास विग्रह कौन सा है? तो कृतज्ञ का सही समास विग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा? कृत को मानने वाला क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। कृत को मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से संबंध बोधक यानी विस्मयादि बोधक अव्यय का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? ये अजी। अजी जो है आपका यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाएगा। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। कृपया बैठ जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आज्ञावाचक वाक्य है।
दिए गए वाक्य को कृतिवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कर सही विकल्प का चयन करना है, यानी कृतिवाच्य से जो है भाववाच्य में परिवर्तन करना है। अनुराधा नहीं हंसती, तो इसका जो है भाववाच्य में क्या हो जाएगा, तो अनुराधा से हंसा नहीं जाता, क्या हो जाएगा, अनुराधा से हंसा नहीं जाता। यह आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। खटखट में खटक खटकाना, थपथप में थपथपाना निम्न में से किस क्रिया के उदाहरण हैं, तो ये जो है आपके अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से घोड़े पर सवार का सही समासिक पद कौन सा होगा, तो घोड़े पर सवार को घुड़सवार कहेंगे, यानी 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभिवादन बोधक यानी विस्मयादि बोधक अव्यय का चयन करना है। अभिवादन कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अभिवादन के लिए जो है आपका ग्रीटिंग करने के लिए नमस्कार शब्द का यूज़ करते हैं, यानी 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन करना है, वाक्य के प्रकार चुनिए। भारत एशिया महाद्वीप में एक देश है, तो इसमें वाक्य का प्रचार कर जो है प्रकार पूछा है, किस प्रकार का वाक्य में आएगा, तो यह जो है आपका आ जाएगा विधानवाचक वाक्य में आ जाएगा। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य को कर्मवाच्य से कृतिवाच्य में परिवर्तित कर सही विकल्प चुनें, तो कर्मवाच्य से अब कृतिवाच्य में बदलना है। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, तो पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, इसको कैसे आप जो है चेंज करेंगे, तो पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, यह आपका जो है परिवर्तन हो गया, किससे, कर्मवाच्य से कृतिवाच्य में। बच्चे गृह कार्य करके सो गए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका जो है पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। इसका पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मतदाता का सही समास विग्रह कौन सा होगा, तो मतदाता का सही समास विग्रह हो जाएगा मत को देने वाला, मत को देने वाला मतदाता हो जाता है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से आभार बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय का चयन करना है। आभार, तो आभार के लिए आप लोग धन्यवाद शब्द का यूज़ करते हैं, तो आपका 3rd करेक्ट होगा। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन करना है, फिर से वाक्य के प्रकार चयन करना है, तो राम के पिता का नाम दशरथ था, ये किस प्रकार के वाक्य है, तो ये जो है आपका विधानवाचक वाक्य है, यानी आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव डैश रहती है, तो भाववाच्य जब दिखाते हैं तो क्रिया कैसी रहती है, तो क्रिया जो है उस समय आपका अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। राम आम खाता है, निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो कवि श्रेष्ठ में जो है आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से आशीर्वाद बोधक यानी विस्मयादि बोधक अव्यय का चयन करना है। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद देते हैं जीते रहो, 4 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य के प्रकार का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, तो ये आपका किस तरह के जो है वाक्य में आएगा, तो ये इच्छावाचक वाक्य। दिए गए वाक्य में वाच्य के प्रकार का चयन करना है, या फिर से वाच्य पहचानना है आपको। अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया, तो ये किस तरह का वाच्य में आएगा, तो ये आपका कर्म वाच्य है, इसमें कर्म की प्रधानता है। मोहन हंसता है, निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ये आप यहाँ पे देख पाएँ दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो था आपका व्याकरण से पूछा गया था। ध्यान दिया आप लोग, 50 क्वेश्चन व्याकरण से पूछा गया था, और आप लोग खुद जान गए कि किस किस टॉपिक के व्याकरण से क्वेश्चन बने हैं। वाच्य से आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और वाक्य से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से आपका तो कम से कम 15 जो है 15-20 क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। साथ ही साथ विस्मयादि बोधक अव्यय वाला चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 मेजर चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और समाज से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉपिक आप क्लियर करें। वीडियो इस चैनल में इसके वीडियोज़ प्लेलिस्ट अगर चेक कीजिएगा ना, तो मैंने ऑलरेडी ये सारे पढ़ा रखा है, तो वो सारे वीडियोज़ अगर आप वॉच कर लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने बताया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है, और आसान भाषा में बताया हुआ है। तो ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और ये सारे जो है टॉपिक को अगर आप लोगों ने क्लियर नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत फ़ायदे में रहिएगा। आपका पेपर 1 ईजिली यहाँ व्याकरण से ही निकल जाएगा। चलिए अब जो है अगला 50 क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो देखते हैं।
तो देखिए अगला 50 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार काव्यांश से क्वेश्चन दिया गया है। काव्यांश पढ़ना है और उसके उत्तर लिखना है। देख सकते हैं इस तरह का काव्यांश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है। फिर यहाँ अगर जाइएगा तो दूसरा काव्यांश देखने को मिलेगा। फिर अगर नीचे जाइएगा तो फिर देखिए तीसरा काव्यांश दे दिया है और इस तरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे देखिए फिर और एक काव्यांश है आपका, फिर देखिए और काव्यांश दे दिया है। तो इस तरह से अगर देखिएगा फिर यहाँ पे गंधांश पूछ लिया गया है। देखिए गद्यांश यहाँ से पूछ लिया गया है। तो ये सब तो आसानी से कोई भी टैकल कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से भी आप इजीली जो है गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। बस आपको रीड आउट करना और इसमें से जो है क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसका उत्तर दे देना है। तो ये सब आसान पड़ता है, देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, आपका टाइम को भी देखना है। अभी 1-1 मिनट क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ ओवरऑल आइडिया लगाइए कैसे क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश, फिर एक दूसरा गद्यांश दे दिया है। फिर आपका देखिए तीसरा गद्यांश भी पूछ लिया है और चौथा गद्यांश है ये, देख सकते हैं गद्यांश और काव्यांश। इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे काव्यांश मिल गया आपका। तो इस तरह के गद्यांश और काव्यांश के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और अगला 50 क्वेश्चन आपका काव्यांश और गद्यांश से ही जो है पूछा गया है। देख सकते हैं फिर से गद्यांश आ गया। तो ये आपका हिंदी का जो है आपका डिटेल जो है एनालिसिस था दोस्तों। गद्यांश और जो है काव्यांश से यहाँ पे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल जो है आप लोग आसानी से टैकल कर लेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके व्याकरण की कुछ टॉपिक अगर आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी। बस व्याकरण वाले वीडियोस देख लीजिए और गद्यांश पद्यांश ये सब जो है काव्यांश ये खुद उस समय ही आप टैकल कर लेंगे। इतना जो है इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछेगा। तो ये था दोस्तों हिंदी का डेडिकेटेड वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो एक लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।